आइए हम और आप चलते हैं नेपाल और भगवान पशुपति भगवान के दिव्य उपस्थिति का अनुभव करते हैं। भगवान शिव के अनगिनत स्वरूपों में एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमय स्वरूप है पशुपतिनाथ भगवान। पशुपति का अर्थ होता है समस्त जीवों पशुओं सहित के स्वामी। यह स्वरूप केवल मनुष्यों का नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के हर जीव जंतु पक्षी और प्राणी का पालन करने वाला माना जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित पशुपतिनाथ मंदिर विश्व के सबसे पवित्र शिव धामों में से एक है। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का भी अद्भुत स्रोत है। पशु शब्द का अर्थ केवल जानवर नहीं है बल्कि शास्त्रों के अनुसार वह हर जीव है जो माया अज्ञान और बंधनों में बंधा हुआ है। पति का अर्थ है स्वामी या संरक्षक। इस प्रकार पशुपतिनाथ वह है जो जीवों को बंधन से मुक्त करते हैं, अज्ञान को दूर कर ज्ञान प्रदान करते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष देते हैं। पशुपतिनाथ के प्रकट होने की कहानी भी अत्यंत दिलचस्प है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से दूर एकांत और शांति की तलाश में पृथ्वी पर आए। उन्हें हिमालय की गोद में स्थित काठमांडू अत्यंत प्रिय लगी। शिव जी ने वहां मृग का रूप धारण कर लिया और जंगलों में विचरण करने लगे। माता पार्वती भी उनके साथ थीं। समय बीतता गया पर देवताओं को शिव जी का पता नहीं चला। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा क्योंकि शिव ही संसार और संतुलन के देवता हैं। तब सभी देवता ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि शिव की खोज में निकल पड़े। अंततः उन्हें पता चला शिव काठमांडू के जंगलों में मृग रूप में छिपे हुए हैं। देवताओं ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की। जब देवताओं ने मृग रूपी शिव को पकड़ने की कोशिश की तो वे भागने लगे। भगवान विष्णु ने उनके सींग को पकड़ लिया जिससे सींग टूट गई। वह टूटी हुई सींग भूमि में गिर गई और वही शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गई। यही स्थान आगे चलकर पशुपतिनाथ मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। माना जाता है कि यह मंदिर हजारों साल पुराना है। कुछ इतिहासकार इसे 5वीं शताब्दी का बताते हैं। लिच्छवी राजाओं ने इसका निर्माण कराया। समय समय पर मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। वर्तमान संरचना 17वीं शताब्दी में बनी मानी जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर की वास्तुकला अत्यंत अद्भुत है। यह पगोड़ा शैली में बना हुआ है। छतें सोने से मढ़ी हुई हैं। दरवाजे चांदी से बने हैं। मंदिर के अंदर 4 मुख वाले शिवलिंग हैं। शिवलिंग के चारों मुख 4 दिशाओं की ओर हैं और वे दर्शाते हैं सृजन, पालन, संहार और मोक्ष। मंदिर के पास बहने वाली बागमती नदी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ अंतिम संस्कार किया जाता है। मान्यता है कि यहाँ दाह संस्कार से मोक्ष प्राप्त होता है। यह नदी गंगा के समान पवित्र मानी जाती है। पशुपतिनाथ भगवान के बारे में कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से पूजा करता है उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। उसके पापों का नाश होता है। यहाँ स्नान और
दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है। भगवान पशुपतिनाथ की पूजा से मानसिक और शारीरिक रोग दूर होते हैं। पशुपतिनाथ भगवान का यह स्वरूप विशेष रूप से पशुओं और प्रकृति की रक्षा का प्रतीक है। पशुपतिनाथ भगवान की पूजा अत्यंत सरल और प्रभावी मानी जाती है। दैनिक पूजा में जल अर्पण, बेलपत्र चढ़ाना, धतूरा और आक का फूल अर्पित करना, ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करना। विशेष पूजा में रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय का जप, श्रावण मास में विशेष पूजा तथा प्रमुख त्योहारों में महाशिवरात्रि होती है। महाशिवरात्रि पर यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। साधु संतों का जमावड़ा लगता है, पूरी रात जागरण होता है। तीज व्रत भी विशेष महत्व रखता है। महिलाएं अपने पति के लिए लंबी उम्र का व्रत रखती हैं। श्रावण मास का भी विशेष महत्व होता है। पशुपतिनाथ मंदिर का आध्यात्मिक रहस्य भी है। यह केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ ध्यान करने से मन शांत होता है, आत्मा का शुद्धिकरण होता है, आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती है। यहाँ का तांत्रिक महत्व भी प्रमुख स्थान रखता है। अघोरी और साधु यहाँ साधना करते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर शिव की तांत्रिक शक्ति का केंद्र माना जाता है। पशुपतिनाथ भगवान का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि हर जीव में भगवान है। प्रकृति की रक्षा करना धर्म है। अहिंसा का पालन करना चाहिए। पशुपतिनाथ भगवान का उल्लेख कई ग्रंथों में मिलता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण। इनमें इस स्थान को अत्यंत पवित्र और मोक्षदायक स्थान बताया गया है। मान्यता है कि एक बार दर्शन करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सच्चे मन से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु के समय स्मरण करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। कई भक्तों का यह भी मानना है यहाँ रहस्यमयी घटनाएं होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा भगवान पशुपतिनाथ स्वयं भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान पशुपतिनाथ केवल एक देवता नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि हम अहंकार का त्याग करें, प्रकृति से प्रेम करें। जो भी भक्त सच्चे मन से शिव के शरण में जाता है उसे जीवन में शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे पशुपतिनाथ, आप समस्त जीवों के स्वामी हैं। हमारे अज्ञान को दूर करें, हमें सही मार्ग दिखाएं और अंत में अपने चरणों में स्थान दें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।